तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, धूप हो के बारिश हो, हिजर ही मुकद्दर था, हिजर ही मुकद्दर है। मेरे ख्याल में आपको अहमद से दोबारा बात करनी होगी। या तो पहले गलत बयानी से काम ले रहा था या वो अब झूठ बोल रहा है। अम्मी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने के काबिल नहीं हूँ। मैं कभी माँ नहीं बन सकती। हिजर ही मुकद्दर है। मैं समझ सकता हूँ आपने मेरी और अपनी तरफ से खालिदा बहन को पूरा यकीन दिलाया होगा कि हम रोशाने का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखेंगे, और ये कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। लेकिन सफिया वो एक माँ है। हमारे इन तमाम दिलासे तसल्लियों के बावजूद उनके दिल में हजार किस्म के वसवसे आते होंगे। उनका गमगीन होना एक फितरी बात है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो सच है कि मेरे पास उन्हें तसल्लियां और दिलासे देने के सिवा और कुछ था ही नहीं। खुदा रोशाने को सब्र दे और उसके दामन को खुशियों से भर दे। कुदरत ने उसके नाजुक कंधों पे एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है। हमसे जितना भी बन पड़ेगा हमने पहले भी किया, आइंदा भी करेंगे, इसलिए कि वो हमारी बहू नहीं बेटी है। अब आप भी इस मुश्किल वक्त में खास तौर पे रोशाने के नजदीक रहने की कोशिश करें। उसे ये एहसास नहीं होना चाहिए कि वो तन्हा है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपके कहे बगैर ही रोशाने का बहुत ख्याल रखती हूँ। इसके अलावा अहमद को भी बड़ेपन का सबूत देते हुए रोशाने के और करीब होना चाहिए। ठीक कहा आपने, लेकिन अहमद अब अपनी जिम्मेदारियां समझने लगा है। उसे कुछ कहने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। जी खुदाया, अपनी इस गुनहगार बंदी को माफ़ कर दे। मैंने अपना घर बचाने की खातिर खुद को अपने शौहर के सामने सच्चा जाहिर करने के लिए एक ऐसा झूठ बोला है जिसका ताल्लुक सिर्फ तेरी खुदाई से है। मैं क्या करती मेरे मालिक। जहाँ तेरी बात मानना ज़रूरी है वहाँ शौहर का हुक्म ना मानना भी तो गलत है। एक तेरी ही ज़ात है मेरे अल्लाह, जिसके सामने मैं अपनी मर्ज़ी से सच बोल सकती हूँ, अपने दिल की बात कह सकती हूँ, वरना ये दुनिया तो मेरे मुँह से अपनी मनपसंद बात सुनना चाहती है। मेरा गुनाह अगर माफ़ी के काबिल है तो मुझे माफ़ कर दे अल्लाह, और मेरी आजमाइश अगर मुझे कामयाबी की राह पर ले जाती हैं, मुझे इन आजमाइशों से कोई डर नहीं, बस मुझे इन आजमाइशों में कामयाब होने की हिम्मत अता फरमा। बेशक तू ही सुनने वाला है। रोशी, यकीन करो अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं तो समझ रही थी कि पूरा दिन तुम कमरे से बाहर ही नहीं निकलोगी। नहीं भाभी, सारा दिन कमरे में बैठ के क्या करना था। बैठो। बहुत अच्छी बात है। इस बात की वजह से तुम सबसे छुप छुप कर थोड़ी बैठ सकती हो। अभी तो तुम्हें चाहिए रोशी कि तुम सब घर वालों के करीब हो जाओ, स्पेशली अहमद के।
ताकि अहमद को ये एहसास ना हो कि तुम में कोई कमी थी। एक्चुअली रोशी, एक मर्द अपनी औलाद के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। देखो प्लीज़ मेरी बात को गलत मत समझना, लेकिन सिर्फ इस एक वजह से जिसमें शायद तुम्हारा कोई कसूर भी ना हो, घर वालों के बिहेवियर में फ़र्क आने लगेगा। और तुम तो जानती हो ना रोशी, बिहेवियर में फ़र्क दूरियों का सबब बनता है, और मैं नहीं चाहती कि तुम हम सबसे दूर हो। तुम्हें पता है शादी के बाद, अली के पैदा होने से पहले इस घर में जो सबका रवैया मेरे साथ था और जो कुछ भी मैंने देखा वो तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जी भाभी। देखो रोशी, इस घर की बड़ी बहू होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है कि इस घर में जो अच्छा या बुरा हो उसके बारे में मैं तुम्हें अवेयर करूँ। मैं भी चाहती हूँ कि इस घर में तुम खुश रहो, सब लोग तुमसे मोहब्बत करें, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये सब करना पड़ेगा। अहमद, तुम अभी तक यहीं पर हो? काफी देर नहीं हो गई तुम्हें? जी भाई, बस वो एक काम में था, आज काम थोड़ा ज्यादा है। अरे भाई, ऐसी भी क्या इमरजेंसी है, काम होता रहेगा। चलो उठो, चलते हैं, काफी देर होगी। उठो भाई आप चलिए, मैं थोड़ी देर में निकलूंगा। एक तो तुम काम का बहुत प्रेशर ले लेते हो, और तुम्हें घर पे नहीं होना चाहिए। रोशानी की तबीयत और घर के माहौल का तुम्हें पता ही है। जानता हूँ भाई, पर घर क्यों जाऊं मैं? आप ही बता दीजिए, क्या है वहां मेरे लिए? मैं घर किस खुशी की आस में जाऊं? भाई मैं आपके और घर वालों के जज्बात की कदर करता हूं, जानता हूं कि आप लोग खुश देखना चाहते हैं मुझे, इसीलिए परवाह करते हैं, लेकिन मुझ पे क्या गुजर रही है भाई, मुझे अपनी खुशी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती। आप बस ये समझ लीजिए कि लाइफ जो मेरे साथ कर रही है ना, उसी का रिएक्शन है ये सब कुछ। मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि जो कसूरवार हो उसी को कसूरवार ठहराना चाहिए? और उस मासूम का क्या कसूर जिस पर किस्मत ने ये जुर्म थोप दिया? उसके मुजरिम होने में, काम मुजरिम में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना, या कि दोनों को एक ही कटहरे में खड़ा करके सजाएं सुना दी जाए? तुम्हें नहीं लगता कि हमें उसे माफ कर देना चाहिए? शायद उसे माफ करने में कुछ बेहतरी हो। भाई मैं ना तो किसी को मुजरिम ठहरा रहा हूं, ना ही किसी को सजा सुना रहा हूं। अरे मैं तो खुद एक सजा से गुजर रहा हूं। अंदर ही अंदर एक ख्वाहिश को हसरत बनते देख रहा हूं मैं, और ख्वाहिश जब हसरत बनती है ना भाई, तो कितना दर्द होता है ये कोई मुझसे पूछे। मैं जानता हूं अहमद, बिल्कुल समझता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम तकलीफ में नहीं हो, तुम तकलीफ में हो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अपने आप को संभालो और खुदा पे भरोसा करो। जो तकलीफें आई हैं, अल्लाह ने इसका कोई ना कोई हल जरूर रखा होगा। सब ठीक हो जाएगा यार, ट्रस्ट मी। चलो तुम रैप अप करो, घर आओ, वहीं मिलते हैं, ओके? बेटा, जिस तरह तुम मेरा खून हो, उस तरह रुशाने मेरा खून तो नहीं, लेकिन जब एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के एक नया घर बसाती है, तो वहां के रिश्तों से भी वो अपने खून जैसे रिश्तों जैसी मोहब्बत मिलने की उम्मीद रखती है। मैं तुम्हारी माँ हूं बेटा, जो महरूमी तुम्हारे ऊपर तकलीफ बन के गुजर रही है, उसे मुझसे ज्यादा कोई महसूस नहीं कर सकता। जब अपनी औलाद के चेहरे पे परेशानी नजर आए, तो वालिदैन को कैसे सुकून मिल सकता है? अम्मी आप जानती हैं मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, पर
अब अगर आप लोग चाहते हैं कि औलाद की इस ख्वाहिश को भी मैं अपने दिल में दबा रहने दूं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बेटा, मैं तो हर वक्त अल्लाह से ये दुआ मांगती हूँ कि जिस तरह तुम इस रिश्ते को निभा रहे हो, वो तुम्हें इसके सिले में, इसके अजर में बेशुमार खुशियां दे। बस खुद को हल्कान मत किया करो बेटा, सब्र करो। मैं तो पूरी जिंदगी भी ना अम्मी सब्र शुक्र करके गुजारने को तैयार हूं। बाहिम्मत वालिदैन की औलाद हूं मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा ना मेरी जान, जिस तरह खुशियां हमेशा नहीं रहती, इसी तरह महरूमियों के साए भी हमेशा नहीं रहते। अपनी माँ को हर दुख और परेशानी में अपने साथ पाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं बेटा, हमेशा तुम्हारे साथ। खुद को कभी अकेला महसूस मत करना। अम्मी, जाओ बेटा, रोशाने तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। आप भी सो जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाथ बिल्कुल खाली हो गए तुम्हारे, जिस तरह तुम्हारी ज़ात मेरे लिए बिल्कुल खाली है। ना तो तुम मुझे कोई खुशी दे सकती हो, और ना ही कभी मेरी जिंदगी में सुकून का बायस बन सकती हो। और ये जो मजलूमियत की छाप लगी है ना मुझ पे, इसे देखकर तो कोई भी पत्थर दिल इंसान मोम हो जाएगा। और अब ना तुम्हें कोई बहाना बनाने की जरूरत भी नहीं है। बस इस बात को सबके सामने सच साबित करती रहो, ताकि तुम्हारी जिंदगी भी आसान हो जाए और मैं भी आज़ादी से सांस ले सकूं। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं खुद से कुछ भी बोलने से बेजुबान हूँ। आपके कहने पे मेरी जुबान से वही निकलेगा जो आप सुनना चाहते हैं। इसलिए आप फिक्र ना करें, अब मुझे मजीद कोई अजियत महसूस नहीं होगी, क्योंकि मैं तकलीफ की हर मंजिल पार कर चुकी हूँ। अब रोशान आपके ही कहने पे आगे चलेगी और आपके हुक्म पर रुकेगी। मेरे एहसासात, मेरे जज्बात की लगाम आपके हाथ में है अहमद। आप मुझसे जब कहेंगे, मैं अम्मी के सामने वो सब बोल दूंगी जो आप मुझसे कहलवाना चाहते हैं। That's like a good girl. असद, शाम में प्लीज घर जल्दी आ जाइएगा आप। और अहमद तुम भी। अरे भी पता तो चले बात क्या है। अरे आप लोग भूल गए, आज अली की बर्थडे है। अरे वाह भाई, माशाल्लाह, हमारा अली 1 साल और बड़ा हो गया। वक्त का पता ही कहाँ चलता सकिया। बिल्कुल ठीक कहा, माशाल्लाह, उसी के दम से रौनक है इस घर में। अरे हाँ, वो दोपहर में मुझे गाड़ी भिजवा दीजिएगा,
मैंने मार्केट जाना है, अली की बर्थडे के लिए कुछ चीजें चाहिए और गिफ्ट्स भी लाने हैं। मैंने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया है। रोशी, तुम चलोगी ना मेरे साथ? अहमद बेटा, नाश्ता तो खत्म करो। नाश्ता बस कर लिया हमने। ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। रोशी बेटा, तुम भी नाश्ता शुरू करो। क्या हो गया है सारा तुम्हें? घर में इतनी टेंशन है, सब लोग इतने अपसेट हैं, और तुम हो के। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा जो आप इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं? अब क्या दूसरों की वजह से हम अली की बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर सकते? घर में बेसुकूनी की जिम्मेदार क्या मैं या मेरा मासूम बेटा अली है? आप खुद बताएं ना। सारा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि इस घर में मेरी क्या पोजीशन है। चले मुझे छोड़े, मुझे तो दफा करे ना, मगर अली के बारे में तो कुछ सोचे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये मौका नहीं था ये बात करने का। अच्छा, तो अब हम सब के चेहरों पर खुशी आने का इंतजार करें ताकि अली की नेक्स्ट बर्थडे आ जाए। आपको तो हमेशा से आपके घर वाले ज्यादा अजीज हैं। आपकी जिंदगी में मेरी और अली की क्या वैल्यू है? आपके दिल में जो आता है आप करते रहें, इधर बैठने इधर बैठे रहें। मगर मैं अली को लेकर अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ और उसकी बर्थडे वहीं सेलिब्रेट करूंगी। उसकी खुशी तो मैंने जरूर मनानी है, वरना वो कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा कि उसके माँ बाप उससे मोहब्बत नहीं करते हैं। अच्छा बाबा, जो करना है करो, करो सेलिब्रेट। इतनी सी बात को तुमने इतना बड़ा इशू बना दिया। इससे पता चलता है कि आपकी जिंदगी में मेरी और अली की क्या वैल्यू है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ पहले। आ जाओ। मामा आप हटाए ना, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है। बस बेटा पहुंच गए, बस। आप हटाए ना। सरप्राइज मामे। चलो भाई, काटो। शाबाश। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर। हैप्पी बर्थडे टू चलो भाई, अली का थोड़ा सा उसको खिलाओ असद को। यहाँ क्यों आ गए बेटा? तुम्हें इस तरह सबकी खुशियों को अधूरा छोड़ के यहाँ नहीं आना चाहिए था। लोगों की खुशियां, जब से मेरी शादी हुई है ना अबू, तब से सिर्फ दूसरों की खुशियों में ही शामिल हो रहा हूं मैं। अपनी खुशी क्या होती है, अपनी खुशी को हासिल करने का एहसास क्या होता है, वो तो शायद अब कभी मैं जान ही नहीं पाऊंगा। पर इंसान होने के नाते इतना हक तो बनता है ना अब्बू के तन्हाई में अपनी इस महरूमी पर थोड़ा अफसोस कर लूं मैं। हाँ तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन ये तो तकदीर की मर्जी है और तकदीर के लिखे के सामने चूं चरा करने से हम उसे बदल नहीं सकते। मैं अपनी इस ख्वाहिश का खून किसके हाथों में ढूंढूं अबू? तकदीर के हाथ में या फिर? लेकिन रोशानी को कसूरवार ठहराने से तकदीर बदलेगी तो नहीं ना। तो मैं ऐसा कहाँ कर रहा हूं? बल्कि मैं तो अपनी इतनी नेक और फर्मा बरदार बीवी को कसूरवार ठहराने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
मैं जानता हूं वो तो खुद इस महरूमी की वजह से इतनी परेशान है। खुदा किसी को महरूमी का मुंह न दिखाए बेटा, बस। आमीन अब्बू। फिर मैंने सोच लिया है अब्बू, मैं अपनी इस ख्वाहिश का ही खून कर दूंगा जो बार बार मुझे इस महरूमी का एहसास दिलाकर परेशान करती है। कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें अबू अम्मी के पास जाना है और उनसे कहना है कि तुम अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती हो, पर बहुत सोचने और समझने के बाद तुमने ये फैसला किया है कि तुम्हारे शौहर को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हिज्र ही मुक़द्दर है। मेरा नाम नबील है। अच्छा, मुझे लगता है आपको यकीन नहीं आया। आपका नाम नबील है, इसमें यकीन न आने वाली कौन सी बात है? नहीं, मुझे लगता है आपको मेरे स्टैमिना पे यकीन नहीं आया। मैं बड़ा मशहूर एथलीट हूँ। मैंने आपका नाम नहीं सुना। अरे अभी इतनी देर से कहाँ थी? और ये उदासी किस बात की है? अरे उदास और परेशान तो मुझे होना चाहिए, क्योंकि अरमान तो मेरे टूट रहे हैं। तुम मुझे कभी औलाद की खुशी नहीं दे सकती। ऐसे वो केक काटते हुए सबने मेरा रिएक्शन और एक्शन नोटिस किया, स्पेशली अब्बू ने। अरे उन्होंने तो एक इमोशनल स्पीच भी दे दी। वेल डन, यू डिड अ ग्रेट जॉब। सिर्फ अपना घर बचाने की खातिर, अपने रिश्ते को बचाने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि जैसा तुम सोचती हो, जैसा तुम एक्सपेक्ट करती हो, हालात वैसे हो जाएंगे? मेरे पास सोचने का हक ही कहाँ है। सही कहा। चलो यहाँ आके बैठो। अरे आओ। देखो, तुम्हारे करने के लिए अब सिर्फ एक ही काम रह गया है। बताएं। तुम्हें अबू अम्मी के पास जाना है और उनसे कहना है कि तुम अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती हो, यानी मुझसे। फिर बहुत सोचने और समझने के बाद तुमने ये फैसला किया है कि तुम्हारे शौहर को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। पर इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? यानी वो ये तो होना ही है ना, और इससे तुम्हारा भी फायदा ही होगा। थोड़ी सी जगह मेरे दिल में बन जाएगी और अब्बू अम्मी तो और कदर करने लगेंगी तुम्हारी, उन्हें और अच्छी लगने लगोगी तुम। देखो यार, तुम अपना घर बचाने के लिए बस ये कुर्बानियां देती रहो। तुम्हारी इन कुर्बानियों से तुम्हारा घर भी बच जाएगा और मीराल मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए आ जाएगी। आपसे एक बात कहूं? हाँ, कहो। तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, तुम्हारी एक बात तो सुन ही सकता हूं। इंसान जिससे मोहब्बत करता है, उसे हासिल करने के लिए वो ज़ाती तौर पर किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटता। लेकिन कितनी हैरत की बात है ना, आपको अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए हमेशा सिर्फ मेरी कुर्बानियों की जरूरत पड़ती है।
That was a very good dialogue. पर मुझे इनफैक्ट इन सारी बातों से कोई फर्क पड़ता नहीं है। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि जिस दिन मीराल मेरी जिंदगी में आ गई, उस दिन उसको मुझसे कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। और तुम्हारे लिए भी यह बेहतर होगा कि एक बेनाम जिंदगी गुजारने की बजाय ये फैसला करो और मेरे नाम से मंसूब होकर रहो। दूर दूर तक अपने गम का एक समंदर है, हिजर ही मुकद्दर था, हिजर ही मुकद्दर है, हिजर ही मुकद्दर है। और इससे तुम्हारा भी फायदा ही होगा। थोड़ी सी जगह मेरे दिल में बन जाएगी और अब्बू अम्मी तो और कदर करने लगेंगे तुम्हारी, उन्हें और अच्छी लगने लगोगी तुम अपना घर बचाने के लिए बस ये कुर्बानियां देती रहो। तुम्हारी इन कुर्बानियों से तुम्हारा घर भी बच जाएगा और मीराल मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए आ जाएगी। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि जिस दिन मीराल मेरी जिंदगी में आ गई, उस दिन उसको मुझसे कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। और तुम्हारे लिए भी यह बेहतर होगा कि एक बेनाम जिंदगी गुजारने की बजाय ये फैसला करो और मेरे नाम से मंसूब होकर रहो। चारागर ही कातिल है भंवर के साहिल है, चांद है या जुगनू है, सहर है या खुशबू। दादू दादू अरे ये क्या है भाई? दादू ये मेरे बर्थडे गिफ्ट है, मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। अरे वाह वाह भाई वाह वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। दादू इसे खोल कर देखिए इसमें क्या है। अच्छा भाई जरा चाय उधर रखिए आप। ओहो कोई बड़ी अच्छी सी चीज लग रही है। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा जीते रहो। क्या बात है, आज जल्दी आ गए दफ्तर से? जी आज कुछ खास काम नहीं था। अच्छा चाचू आप मेरे टॉयज देखिए। नहीं मैंने आपके टॉयज नहीं देखे, और मेरे हाथ में जो ये गिफ्ट्स हैं आपने ये देखे। आपको पता है मैं किसके लिए लाया हूँ? मुझे पता है, आप ये अपने बेबी के लिए लाए हैं। नहीं ये मैं अपने अली के लिए लाया। ये इतने सारे टॉयज। अरे वाह भाई, हमारे अली के पास तो अब ढेरों खिलौने हो गए। चाचू चाचू ये भी खेलते हैं ना। बेटा चाचू थके हुए आए हैं। कोई बात नहीं, चलो हम अभी खेलते हैं। ये चलो भाई ये भी ले लो, ये शाबाश। भी लेते जाओ। चलो भाई जाओ एंजॉय करो। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है, तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। देखो बेटा, एक बात तो तय है, जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए अल्लाह ने जो भी नेमतें हमें दी हैं
के लिए हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और जो ना मिल सके उसके बगैर ही जीने की कोशिश करनी चाहिए। किसी एक महरूमी की वजह से उसकी दी हुई नेमतों की बेकदरी नहीं करनी चाहिए। जी अम्मी। बेटा, तुम अपने आप को संभालो। तुम्हारे आगे अभी पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है। अब अहमद को देखो, उसने कैसे खुश रहना सीख लिया है। मैं मानती हूँ कि इस कमी की तकलीफ अहमद को इतनी नहीं जितनी तुम्हें है, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ जिंदगी का हर दुख सुख बांटने का उसने अज़्म तो किया है ना। दुनिया क्या कहती है मुझे इसकी परवाह नहीं। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। मैं तो बस इम्तिहान की इस घड़ी में तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। अम्मी, आपकी तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। आपकी बातों को मैं कदर की निगाह से देखती हूँ और उन्हें हुक्म मानना मेरा फर्ज है। लेकिन मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ कि मैं माँ नहीं बन सकती। दुख तो मुझे इस बात का है कि मैं अहमद को खुश नहीं रख सकती। मगर अहमद तो खुश है, उसने खुद मुझसे कहा है। अम्मी, वो हालात से समझौता कर रहे हैं और समझौतों से जिंदगी सजा बनकर गुजरती है। बेटा, मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ और तुम मुझे उलझा रही हो। मैं नहीं चाहती कि अहमद की जिंदगी उलझनों में गुजरे। अहमद की बाप बनने की ख्वाहिश उनका हक है और मैं हर हाल में उन्हें यह हक दिलाना चाहती हूँ। आपने मुझसे कहा था ना कि मैं अहमद का साथ दूं। मैं अहमद का साथ देना चाहती हूँ। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं समझी नहीं। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन अगर आज आपसे कुछ मांगूंगी तो आप मुझे मना तो नहीं करेंगे ना? नहीं बेटा, तुम कहो, क्या कहना चाह रही हो? अम्मी, मैं अपनी ख्वाहिश से अहमद के लिए उनकी खुशियों की राह हमवार करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अहमद दूसरी शादी कर ले। क्या? ये क्या कह रही हैं आप सफिया? ऐसा कैसे हो सकता? होना ना होना तो बात की बात है। मेरा दिल तो उस वक्त से अब तक रोशानी की इस बात को कबूल ही नहीं कर रहा। कमाल है, ऐसे फैसले तो अमूमन मर्द किया करते हैं, जबकि अहमद का रवैया तो ताहाल सर्द है। लेकिन रोशानी ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? लेकिन रोशानी का कहना है कि ये उसकी अपनी ख्वाहिश है। ठीक है, शुरू शुरू में उन दोनों के दरमियान इख्तलाफात रहे, लेकिन अब तो हालात इतने कठिन नहीं हैं कि इतना बड़ा फैसला करना पड़े। सच पूछिए तो मुझे रोशानी के इस फैसले पे बड़ी तशवीश है। और अहमद का क्या कहना है इस बारे में? अहमद से मेरी इस टॉपिक पे अभी तक कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुझे यकीन है कि उससे भी हमारी तरह बहुत तशवीश होगी। वो बिल्कुल भी रोशानी से अलग होना नहीं चाहता। आप यकीन करें खावर, रोशानी के बारे में अहमद के ख्यालात सुन के मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इनके दरमियान कभी कोई तीसरा भी आ सकता है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा सफिया कि एक औरत अपने हंसते बसते घर को अपने हाथों कैसे बर्बाद कर सकती है। कि रोशानी ने सब कुछ अपनी मर्जी से कहा है या किसी के दबाव में आके मजबूरन यह सब कुछ कह रही है? रोशानी को कौन मजबूर कर सकता है? और अभी आप खुद तो कह रहे थे
कि औरत कभी भी अपने हाथों अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। इतनी मुश्किल से तो इन दोनों की जिंदगी से इस बेसुकूनी का खात्मा हुआ था, और अब अचानक ये सब। मैंने अम्मी को बता दिया है। क्या तुम सच कह रही हो? जी। थैंक यू। क्या रिएक्शन क्या था अम्मी का? मेरी बात सुनने के बाद उन्हें बहुत हैरत हुई और शायद बाद में परेशान भी हुई होंगी। पर उनका हैरान होना तो ठीक है, क्योंकि अच्छी तरह जानती हैं अहमद रोशाने को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। मोहब्बत जो बहुत करता है। आपके कहने के मुताबिक मैंने उनसे यही कहा था कि ये मेरी ख्वाहिश है। पर ऑनेस्टली देखा जाए तो तुम्हारी ख्वाहिश ही है, बिकॉज मैंने तो तुम्हें 2 ऑप्शंस दिए थे। जानती हूँ। मैं भी जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या फील कर रही हो, क्योंकि तकलीफ तो मैंने भी बहुत सही है मीराल से दूर रहकर। हर वो लम्हा जो मैंने उससे दूर रहकर गुजारा है, सिर्फ मैं ही जानता हूँ कितना तकलीफ देता। खैर, तुम ये बताओ कि कोई और तफसील तो नहीं पूछी अम्मी ने? मेरे ख्याल में मेरा उनसे इतना ही कहना काफी था। बाकी वो आपकी माँ है, मेरे मुकाबले में आपके लिए ज्यादा बेहतर सोच सकती है। वैसे भी आप कहते हैं ना कि आपके वालिदैन आपके बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको तकलीफ में देखना उन्हें कभी गवारा नहीं हो सकता। पता यही एक आदत अच्छी है तुम्हारी, रो दो के ही सही, पर फाइनली बात समझ जाती है तुम। कुर्बतें निभाने को क्या नहीं सहा हमने, मरना कितना आसान था, फिर भी जी लिया हमने, हिजर ही मुकद्दर है। क्या तुम होश में तो हो? तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रही हो? ये क्या कर रही हो? अरे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे खुदकुशी इन सब चीजों का हल नहीं है। अरे तुम पागल हो? छोड़ो इसे, छोड़ो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ छोड़ दो इसे, छोड़ो। ये क्या शोर है? क्या हो रहा है बेटा? ये देखिए अम्मी, तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है, तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है।